जय हिंद सभी को। तो आज क्लास 10th की जो 7.1 जो एक्सरसाइज है, आज वो उसको पूरी तरह से क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो आपका काम ये है कि जब हम पढ़ाएं तो अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठे और मेरे साथ साथ अपने नोट्स को तैयार करते रहें। अगर आप नोट्स को अच्छे से तैयार करेंगे तो नोट्स आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो को देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसे शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे और शेयर करने के लिए कहने का मतलब यही है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग की फीस नहीं दे पाते हैं। अगर कोचिंग की फीस नहीं दे पा रहे हैं तो वो इस वीडियो को देखें और देख कर इसे पढ़ सकें। ठीक है, सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बच्चों तक शेयर करें और अपने जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में वीडियो को सेंड कर दें। तो आज 7.1 एक्सरसाइज का आज खत्म करते हैं। उसमें तो आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हो, इससे पहले अगर आपने पिछली वीडियो अगर ना देखी हो तो उसे देख कर आए। अगर आप उस वीडियो को पहले से देख लेंगे तो उस वीडियो में मैंने तुम्हें समझा रखा था कि आप ग्राफ का निर्माण किस तरह से कर सकते हैं और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला कैसे आप डेरिवेशन कर सकते हैं, या उस फॉर्मूले का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से हुआ है, आप इस चीज़ का भी पता लगा सकते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बता रखा था, तो उसको आप देखें और उस फॉर्मूले को कंठस्थ कर लें। कंठस्थ करने मतलब आप याद कर लें पूरी तरह से। अगर आपको फॉर्मूला याद है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इस क्लास में। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको वो फॉर्मूला याद है और वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। वो फॉर्मूला है d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कंठस्थ कर ले बिल्कुल। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ये मान लीजिए कि आपके लिए 7.1 एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खत्म, फिनिश, एंड, बिल्कुल। लेकिन कंडीशन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए, तो हमारी जो 7.1 है उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख रखे हैं जिससे कि आपका टाइम बच सके। तो वो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, हालांकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं तुम्हारी प्रैक्टिस कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हें दूंगा जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालिए। तो बीच की दूरी निकालने के लिए आप कैसे करेंगे, देखिए। तो मैंने आप लोगों को बता रखा था कि इस ब्रैकेट के अंदर हमेशा पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की लिखी होती है। अगर हम 2 डायमेंशन में बात करते हैं तब मतलब पहले x फिर y। तो पहली वाली वैल्यू x1 की बनेगी और दूसरी वाली वैल्यू हमारी बनेगी y1। इसी तरह से x2 और y2 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वैल्यू बस, जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाएंगे। मतलब यहाँ पे x1 दे रखे हैं आपको 2 और y1 दे रखे हैं यहाँ पर 3 और x2 दे रखे हैं आपको 4 और y2 दे रखे हैं यहाँ पर 1 और पूछ रखी है बीच की दूरी। तो आपको बीच की दूरी का फॉर्मूला कंठस्थ होना चाहिए। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला बनता है आपके पास अंडर रूट में लिख दे रहा हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जितनी भी वैल्यू हमें दे रखी है वो सब की सब इसका चिपका दो, मतलब लिख दो जैसे कि कैसे करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट में x2 और x2 का मतलब क्या है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस x1, सॉरी गलत लिख गए, x2 का मतलब कितना है 4, क्या लिखेंगे 4 माइनस x1 का मतलब कितना है 2, तो 2 लिखेंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 देखेंगे y2 कितने यहाँ पर y2 की वैल्यू रखी है यहाँ पर 1 और माइनस y1 की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे, अब आपको इतना पता होगा कि जब भी दो वैल्यू प्लस प्लस की
जोड़ देंगे, माइनस माइनस किए तब भी जोड़ देंगे अगर वो चिन्ह जोड़ रहा है संख्याओं को तब। तो 4 में से 2 कम कर देंगे, अगर संख्या प्लस माइनस की तो घटा देंगे, तो ये प्लस माइनस की से घट जाएंगे। 4 में से कितने कम कर देंगे? 2। मतलब 4 में से 2 कम कर दो तो 2 बचेंगे, और 2 का स्क्वायर प्लस ये भी प्लस माइनस के, तो 3 में से 1 कम करेंगे, मतलब 3 में से 1 कम कर दो तो माइनस के 2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर 4, बिल्कुल ठीक है। अब आपको ये पता होगा जो माइनस होता है वो हमेशा, जो स्क्वायर होता है वो माइनस को हमेशा खत्म, हजम कर देता है, खत्म पूरी तरह से, फिनिश। तो माइनस 2 का स्क्वायर या प्लस 2 का स्क्वायर एक ही होगा, और कितना रहेगा वो 4। अब आप जोड़ सकते हैं, अगर जोड़ भी ना आए तो बहुत बेकार बात है। 4 और 4 कितने करने हो? 8, मतलब 4 और 4 8। अगर आप जोड़ में निकालने जानते होंगे तो आंसर बनेगा 2√2। यही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसने हमसे पूछी थी कि 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी निकालिए, तो हमने बीच की दूरी निकाल दी, और बीच की जो दूरी निकल गई है वो 2√2 निकल गई। अब क्वेश्चन क्या करें, आप नोट कर लें और वीडियो को रोक कर नोट करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी। तो ये मैंने बताया था, हमेशा इसमें पहली वैल्यू हम लिखेंगे x1, दूसरी वैल्यू y1, x2 अगले ब्रैकेट में, और y2। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x1 यहाँ पे दे रखे हमें चिन्ह द्वारा लिखेंगे -5, और y1 दे रखे हैं यहाँ पे हमें 7, और x2 हमें दे रखे हैं -1, और y2 यहाँ पे दे रखे हैं हमें 3। अब पूछा गया हमसे बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला हम देखते रहेंगे। तो वही बीच की दूरी का फॉर्मूला है d √√ में x2, और x2 का मतलब यहाँ पे कितना है? -1, माइनस माइनस फॉर्मूले का। अब x1 और x1 कितने हैं? -5, तो -1 ये रहा और एक माइनस ये रहा, और माइनस का जब बड़ा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास प्लस y2 मतलब यहाँ पे कितना है? 3, माइनस y1, और y1 कितने यहाँ पे? 7, तो 7 लेंगे, बस खत्म सवाल। अब कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन कर दो आप। √√ में प्लस माइनस संख्या है तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। 5 में से 5 में से 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 4 का स्क्वायर प्लस, फिर 7 में से 3 कम कर देंगे तो -4। अब इनका स्क्वायर कर देंगे, और मैंने अभी बताया था कि माइनस का स्क्वायर में कोई फर्क हो, इस माइनस स्क्वायर अगर लगा हुआ है और माइनस का कोई फैक्टर नहीं है, तो 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी 16। दोनों क्या करते हैं यहाँ पे? जोड़ देंगे, और कितने आएंगे यहाँ पर? 32। ठीक है, यही हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर? आंसर। अगर आप √√ में से निकालना ना जानते तो निकालें। तो दूसरे सवाल का जो आंसर आएगा वो √√ में कितना आएगा? 32। अगर आप ना निकाल पाए तो बता देना यहाँ पर 4 √√ कितने आएंगे यहाँ पर? 2। या तो आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई सा लिख सकते हैं, दोनों आंसर ठीक है। तो दूसरा सवाल है वो भी खत्म। दूसरे सवाल का आप क्या कर ले? नोट कर ले। अब चलेंगे तीसरे सवाल पर। अब देखेंगे हम तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल में दे रखा है a, b और -a और -b के बीच की दूरी। आपको पता है x1, y1, x2, y2। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे d √√ में
देख रहे हैं यहाँ पर x2 और x2 कितने यहाँ पर माइनस के a, यहाँ पर लिखेंगे माइनस a, माइनस हमारे फॉर्मूले का है x1 और x1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर देखेंगे a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितने यहाँ पर माइनस b, माइनस हमारे फॉर्मूले का, और y1 कितने यहाँ पर b का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट में इसे सॉल्व कर देंगे, माइनस के a माइनस के यहाँ पर जुड़ने के बाद माइनस के 2a का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से यहाँ पर करेंगे माइनस b तो माइनस के 2b स्क्वायर। अब इन दोनों का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब इन संख्याओं में से आप 4 का कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पे लिखे हुए आप 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ तो बचेगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। जहाँ पे 4 को अगर अंडर से बाहर निकालना है तो कितने करेंगे यहाँ पे 2 अंडर रूट की संख्या बची हुई है आपके पास a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है यहाँ पर a b और माइनस a माइनस b के बीच की दूरी हमने निकाल रखी है और बीच की दूरी मिल जाएंगे तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब चलेंगे हम दूसरे सवाल पर, इसे आप क्या कर लें अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में बीच की दूरी का फॉर्मूला पूछ रखा है, तो आप इसे घर पर भी कर सकते हैं। तो आप क्या करें, इस सवाल को जो यहाँ पे दे रखा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये बता दे रहा हूँ, बीच की दूरी को x1 y1 और x2 y2। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर अंडर रूट में, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको x2 और x2 कितने यहाँ पर 36 माइनस x1 कितने यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितने रखे यहाँ पर 15 माइनस y1 कितने रखे यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर। 36 में से अगर 0 कम करेंगे तो 36 ही बचेंगे यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करो इसका, 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225, जोड़ रहे 5 और 6 11 का हासिल 1 2 और 2 11 9 और 2 11 और 1 हासिल 12 2 हासिल लगा 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 1521। यही बीच की दूरी है। अगर आप इसे बाहर निकालिए यूज करें उसका वर्गमूल निकाल लिए और ये संख्या बाहर आ जाएगी अंडर रूट में, ठीक है। आप इसे भी नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रखा है कि निर्धारण कीजिए कि दिए गए बिंदु सररेख हैं या नहीं। मतलब हमारे पास जो 3 बिंदु दे रखे हैं A B C, तीनों बिंदु सररेख हैं या नहीं। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सररेख का मतलब क्या होता है। तो सररेख का मतलब होता है, देखिए A B C, अगर A B C 3 बिंदु अगर एक ही रेखा में अगर है, अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में जब उपस्थित होते हैं तब उन तीनों बिंदुओं को बोलते हैं हम सररेख बिंदु। ये अगर सररेख बिंदु है तो A से B तक की दूरी प्लस B से C तक की दूरी बराबर होनी चाहिए A से C तक की
दूरी। मैं लिख दे रहा हूँ ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए ए सी के बीच की दूरी। अगर तीन बिंदु इस फॉर्मेट को अगर फॉलो करेंगे तो वो तीनों बिंदु संरेख बिंदु कहते हैं। अगर तीन बिंदु एक ही रेखा में अगर उपस्थित हैं तो उनको बोलेंगे हम संरेख बिंदु। अगर तीन बिंदु अगर संरेख हैं, ए से बी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी बराबर होनी चाहिए ए से सी तक की दूरी। एक और हमारे पास करने का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, अगर तीन बिंदु संरेख हैं तो क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। अगर तीन बिंदु अगर संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 रहेगा, या तीन बिंदुओं का क्षेत्रफल है वो 0 रहेगा। ये अगली एक्सरसाइज में आ जाएगा। ठीक है, तभी इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहले निकालेंगे ए से बी तक की दूरी, यहाँ पर लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। तो पहले हम ए की वैल्यू लिखिए और बी की ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 1,5 और बी की वैल्यू दे रखी है 2,3। ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 और फॉर्मूला हमारे पास है बीच की दूरी का ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, 2 में से 1 कम करेंगे 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 में से 3 कम करेंगे -2 -2 का स्क्वायर 4। कितने हो गए यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी निकल गई 5 और हम निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। बी की और सी की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू 2,3 और सी की -2, -11। ये बनेगा हमारे पास x1 y1 x2 y2। अब अपना फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर। अब ठीक अंडर रूट में बी सी के बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1, तो x2 कितने यहाँ पर -2 -8 फॉर्मूला का x1 कितने यहाँ पर फिर 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 -y1 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे तो -2 माइनस के 4 और -4 का स्क्वायर 16 प्लस -5 से जुड़ जाएंगे -11 -3 -14 और -14 का 196 -14 का स्क्वायर। इन सबको जोड़ लेंगे भी यहाँ पे, तो जोड़ने के बाद 6 और 6 कितने में यहाँ पे 12, यहाँ से लगा देंगे 1 9 और 1 10 और 1 11, हम लगाए 1 और अब निकालेंगे हम ए सी के बीच की दूरी। ए सी के बीच की दूरी यहाँ पे लगा देंगे ए की वैल्यू और सी की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1,5 और सी की वैल्यू दे रखी है -2, -11। इसे हमें साफ करता हूँ, आप इसे याद रखेंगे तभी आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब ए बनेंगे तुम्हारे पास x1 y1 x2 y2, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे ए सी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। -2 -1 -3 और -3 का स्क्वायर 9 जोड़ लेंगे -16 का स्क्वायर 256 जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 6 और 5 9 उस 6 और 5 6 और 9 15 हंसला का 1 5 और 1 हंसला का 6 और 265। अब आप मैंने बता रखा है यदि तीन बिंदु संरेख है, यदि बिंदु संरेख है ए बी प्लस बी सी और बराबर होना चाहिए ए सी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ए बी कितनी है हमारे पास
ए बी है 5 और बी सी कितनी है 212 और ए सी कितनी है 265, जो कि जोड़ के इसके बराबर नहीं है। अतः ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है किसके ए सी। अगर ये बिंदु बराबर नहीं है तो बिंदु सररेख भी नहीं, सररेख भी नहीं। ये आपका वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। सवाल को क्या करें, बहुत अच्छे से नोट करें, समझें। अगर फिर भी न समझ आए तो कमेंट में हमें बताएं कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और क्या चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रही। आपको ये बताना है कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक आपको वीडियो के कमेंट में बताने हैं।